हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रोटन प्लांट के केयर के बारे में। ये जो प्लांट है बहुत खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है जो कि नर्सरी में आपको कई सारे कलर्स में और कई सारे वेरिएशन में आपको मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो प्लांट आप नर्सरी से जब लाते हैं काफ़ी हेल्दी रहता है, लेकिन जैसे ही घर पे लगाते हैं ये प्लांट वीक होने लगता है और उसका ग्रोथ कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है। अगर किसी किसी का ग्रोथ भी होता है तो पत्ते में इसी तरह का जो कलर वेरिएशन नहीं आता है। तो ये सारे प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, कहाँ कहाँ आप मिस्टेक करते हैं और कौन सा मिस्टेक को सुधारने पर आपका प्लांट ऐसे भरा भरा रहेगा और प्लांट का ग्रोथ भी इतना अच्छा रहेगा। ये देखिए, उसका और एक वेराइटी है जिसको गोल्डन डस्ट बोला जाता है। इसका भी पत्ते कितना सुंदर है और कितना वाइब्रेंट है। ये दोनों प्लांट मेरा 2 साल पुराना प्लांट है। देखिए कितना अच्छा ग्रोथ ले लिया है, साथ में पत्ते में भी कितना बढ़िया चमक है। अगर सही तरह से आप उसका केयर करेंगे तो आपका प्लांट भी ऐसे शानदार ग्रोथ लेगा। तो चलिए बात करते हैं वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स नॉर्मली हम करते हैं नर्सरी से प्लांट लाने के बाद, जिसको हमें सुधारना है। नर्सरी से जब आप प्लांट लाते हैं नॉर्मली वो एक छोटा सा पॉली बैग में प्लांटिंग किया हुआ आता है। उसको फर्स्ट टाइम जब आप पॉट में शिफ्ट करेंगे या दूसरा बड़े कंटेनर में आप शिफ्ट करेंगे, कम से कम वो 12 इंच का होना चाहिए। चाहे वो मिट्टी का गमला हो या फिर प्लास्टिक का गमला हो, दोनों ही गमला सफिशिएंट है उसके लिए, लेकिन उसमें अच्छा ड्रेनेज होना बहुत ज़रूरी है। इस प्लांट में अगर पानी रुकेगा तो ये प्लांट को ख़राब कर देगा। तो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए, पॉट चाहे जो भी हो उसमें अच्छा ड्रेनेज होना बहुत ज़रूरी है। जो सेकंड मिस्टेक करते हैं वो है पॉटिंग मिक्स। नर्सरी से जब ये प्लांट हम लाते हैं नॉर्मली ये जो मिट्टी में लगा हुआ आता है वो मिट्टी बहुत टाइट होता है, चिकनी मिट्टी होता है और उस मिट्टी को हमें हटाना है विदाउट डिस्टर्बिंग द रूट्स। इससे क्या होता है, उसका रूट ग्रोथ होने में सफिशिएंट स्पेस मिलता है और रूट जितना फास्टर ग्रोथ होगा आपका प्लांट उतना हेल्दी रहेगा। तो उसके लिए जो पॉटिंग मिक्स आपको लेना है उसमें लेना है 30% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% काउडंग कंपोस्ट, 20% वर्मी कंपोस्ट, 10% कोकोपीट और 10% नीम केक पाउडर। इन सब का अच्छी तरह से मिक्सर बना के इस प्लांट को प्लांटिंग कीजिए। इससे आपका रूट ग्रोथ बहुत बढ़िया होगा और जितना अच्छा रूट ग्रोथ होगा प्लांट का ग्रोथ भी उतना बढ़िया रहेगा, साथ में उसका कलर वेरिएशन बहुत सुंदर रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और जो थर्ड मिस्टेक हम करते हैं वो है इस प्लांट का प्लेसमेंट। नर्सरी से जब प्लांट आप खरीदते हैं तो नर्सरी वाला बोलते हैं कि ये एक इंडोर प्लांट है, लेकिन असल में ये एक आउटडोर प्लांट होता है। मैं उसको समर का कुछ महीना छोड़ के बाकी सारा टाइम इसे खुला छोड़ता हूँ। समर में जब टेम्परेचर आपका 38 डिग्री से ऊपर जाता है तो मैं उसको ग्रीन नेट के नीचे ले आता हूँ। अगर आपके पास ऐसा फैसिलिटी नहीं है तो आप उसको ऐसी जगह में प्लेसमेंट कीजिए जहाँ पर उसके ऊपर कम से कम दिन का 3 से 4 घंटा डायरेक्ट सनलाइट पड़ता हो। इससे प्लांट में अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा और पत्ते में ऐसे चमक आएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्लांट का फर्टिलाइज़र। ये एक फॉलिएज प्लांट है तो उसके लिए जो फर्टिलाइज़र आप देंगे वो एक स्पेशल फर्टिलाइज़र होना चाहिए, नॉर्मल फर्टिलाइज़र से थोड़ा अलग। उसके लिए आपको लेना है 100 ग्राम्स वर्मी कंपोस्ट। ये जो फर्टिलाइज़र मैं बना रहा हूँ ये 2 प्लांट्स के लिए बना रहा हूँ। आप उसी हिसाब से अपना जो प्लांट जितना नंबर से उसी हिसाब से आप उसका प्रोपोर्शन चेंज कीजिए। वर्मी कंपोस्ट जो होता है ये एक नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर होता है। नॉर्मली फोलिएज प्लांट के लिए जो पत्ते के लिए जाना आता है उस प्लांट के लिए ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है जो कि अच्छा फोटोसिंथेसिस करता है। उसके बाद उसमें ऐड करना है नीम केक पाउडर 20 ग्राम्स। ये प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन टाइप का काम करता है, प्लांट का नाइट्रोजन इवापोरेशन को प्रिवेंट करता है। साथ में ये प्लांट के लिए एक एंटी फंगल पाउडर टाइप का काम करता है। रूट रीजन में जो फंगस अटैक होता है उससे यह प्लांट को बचाता है। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे 20 ग्राम्स मस्टर्ड केक पाउडर। ये एक नेचुरल ऑर्गेनिक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है जो कि प्लांट के लिए जितना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम रिक्वायरमेंट होता है सबको स्लोली प्रोवाइड करता है। उसके बाद उसमें हम ऐड करेंगे 10 ग्राम्स डीएपी। डीएपी मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये एक केमिकल फर्टिलाइजर है लेकिन प्लांट के लिए जितना जरूरी न्यूट्रिशन है बहुत क्विकली ये प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये जितना कम होगा उतना अच्छा है प्लांट के लिए। ये सबको ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए सो दैट ये एक अच्छा मिक्सचर बन जाए। उसके बाद चलिए जानते हैं ये फर्टिलाइज़र को कैसे अप्लाई करना है। फर्टिलाइज़र अप्लाई करने से पहले
प्लांट का सॉइल को अच्छी तरह से गुड़ाई कर लीजिए। ये एक प्रोसेस है जिसको कई लोग अवॉइड करते हैं या फिर जानबूझ के नहीं करते हैं या फिर उनको मालूम नहीं है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। इससे कई तरह का बेनिफिट्स प्लांट को मिलता है। सबसे जो पहला बेनिफिट है वो है प्लांट में ये एरेशन को बढ़ाता है, ऑक्सीजन मूवमेंट बहुत बेटर करता है, जिसकी वजह से प्लांट में फंगस होने से प्लांट को ये प्रोटेक्शन देता है। साथ में ये पॉट का ड्रेनेज सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। और जो थर्ड थिंग है, ये जो छोटे छोटे रूट्स होता है, रूट्स को तोड़ता है और नया रूट्स बनाता है, जिससे प्लांट का न्यूट्रिशन इनटेक कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने से पहले अपना प्लांट का सॉइल को अच्छी तरह से ज़रूर गुड़ाई कर लीजिए। उसके बाद जो फर्टिलाइज़र हम प्रिपेयर किए थे उसका करीब 100 से 150 ग्राम्स एक प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करके चारों तरफ दीजिए। जितना अच्छी तरह से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो अच्छी तरह से चारों तरफ ऐसे स्प्रेड हो जाएगा। उसके बाद उसको अच्छी तरह से सॉइल में मिक्स कर देना है। मिक्स करने पर इसका जो प्रॉपर्टी चारों तरफ स्प्रेड हो जाएगा और सारा रूट्स अच्छी तरह से ये न्यूट्रिशन को खींच के प्लांट का टिप तक पहुंचाएंगे और प्लांट का ग्रोथ बहुत बढ़िया होगा। साथ में इसका जो पत्ते में अच्छा कलर आएगा, अच्छा चमक आएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको आप एवरी 20 डेज के इंटरवल में रिपीट कीजिए। ये एक ऑल सीजन फर्टिलाइज़र है जिसको आप एवरी सीजन में अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी डैमेज। अगर आप एनपीके देना चाहते हैं तो एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 उसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिजोल्व करके एवरी 20 डेज के इंटरवल में उसको प्रोवाइड कीजिए। ये सॉलिड फर्टिलाइज़र अप्लाई करने के बाद उसको थोरोली वाटरिंग कीजिए। साथ में प्लांट को फंगस और इंसेक्ट अटैक से बचाने के लिए उसको एक अच्छा इंसेक्टिसाइड का स्प्रे एवरी वीक जरूर दीजिए, चाहे उसमें इंसेक्ट अटैक हो या ना हो। इससे प्लांट हरा भरा रहता है और किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने से प्लांट को ये प्रोटेक्शन देता है। उसके लिए आपको नीम ऑयल 1 लीटर पानी में 5 ml डिजोल्व करके उसके पत्ते में अच्छी तरह से स्प्रे कीजिए। नेक्स्ट चीज़ है उस प्लांट को वाटरिंग कैसे करना है। जब टॉप सॉइल का 1 इंच ड्राई हो तब इस प्लांट को वाटरिंग कीजिए। उसके साथ साथ प्लांट के पत्ते में अच्छा चमक लाने के लिए एक जरूरी काम, एवरी 2 से 3 डेज के इंटरवल में उसका पत्ते को अच्छी तरह से वाटर स्प्रे करके सावरिंग कर दीजिए। इससे प्लांट के पत्ते पर जो भी डस्ट डिपॉजिट होगा ये सारे क्लीन हो जाएंगे और पत्ते अच्छा फोटोसिंथेसिस करेगा। और जितना अच्छा फोटोसिंथेसिस करेगा उतना अच्छा कलर्स इस प्लांट में आएगा। तो एवरी 2 से 3 डेज के इंटरवल में सारे पत्ते को अच्छी तरह से नहला दीजिए। पर्टिकुलरली ये जो काम है उसको समर और विंटर में बहुत फ्रिक्वेंटली करना है। रेनी सीजन में तो ऐसे उसके ऊपर पानी पड़ता रहेगा, तो रेनी सीजन में ये करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया कुछ कॉमन मिस्टेक्स नॉर्मली हम लोग करते हैं नर्सरी से प्लांट लाने के बाद। अगर ये सारा मिस्टेक को आप सुधार लेंगे तो देखेंगे आपका भी प्लांट इसी तरह हरा भरा रहेगा और उसमें अच्छा ग्रोथ होगा। साथ में उसका पत्ते में भी बहुत बढ़िया चमक आएगा। प्लांट को कैसे नर्सरी से लाने के बाद कैसे उसको पॉट में लगाना है, कैसे उसका सॉइल मिक्स रेडी करना है, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।